सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अन्तर्जालीकक्षायां सुस्वागतम्। अद्य वयं पञ्चमः पाठः पठिष्यामः। वयं मिलित्वा पञ्चमः पाठः पठिष्यामः। हम सब मिल करके पांचवा पाठ पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था फलों के नाम, सब्जियों के नाम। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग जानेंगे पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं और वे मित्र हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए गाय हमें दूध देती है और भी कई एक जानवर जो हमारे लिए बहुत कुछ देते हैं। तो आइए हम लोग उन मित्रों के बारे में भी जानें। और मित्र के बारे में एक कहावत है जिसे आप सभी याद रखेंगे। मित्र के बारे में जो कहावत है वो कुछ इस प्रकार है, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। जिस तरह से आपने एक श्लोक याद किया था, कौन सा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ठीक उसी प्रकार से आपको इसे भी याद करना है, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित्, देखिए, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। व्यवहार से ही कोई किसी का शत्रु हो जाता है तो कोई किसी का मित्र हो जाता है, कोई किसी का मित्र हो जाता है तो कोई किसी का शत्रु हो जाता है। वैसे तो सभी मित्र ही होते हैं, लेकिन व्यवहार यदि अच्छा करते हैं तो वह मित्र हो जाता है, यदि व्यवहार बुरा करते हैं तो वह शत्रु बन जाता है। अतः हम सभी अपने आसपास में जो भी लोग रहते हैं उनके साथ मित्रता बनाए रखेंगे और मित्रता के भाव से रहेंगे, तभी हमारे कार्य सिद्ध होंगे। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग अपने प्रिय मित्रों को जानते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। रमा, इसमें भी, इस पाठ में भी कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। आप इसे भी, जिस तरह से आपने उस फल वाले चैप्टर का, फलों और सब्जियों में जो कन्वर्सेशन है उसको याद किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, ठीक उसी प्रकार इनके भी कन्वर्सेशन को आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। रमा कहती है राजीव से, राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। राजीव को ये चित्र दिखाते हुए कहती है, क्या कहती है, राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। क्या दिखाती है, चित्र दिखाती है, और चित्र दिखाते हुए क्या कहती है, राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। रमे चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति किं त्वम् एतेषां नामानि जानासि। किं त्वम् एतेषां नामानि जानासि। तो चित्र को दिखाते हुए वो पूछते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से इनके वाक्यों के अर्थ करें। राजीव अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। राजीव कहता है रमे चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। चित्र में तो अनेक खग हैं, खगाः। किं त्वम् एतेषां नामानि जानासि। किं त्वम् एतेषां नामानि जानासि। क्या तुम इन सब के नाम जानते हो।
उमेश कहता है आम, अत्र मयूरः बकः कुक्कुटः च सन्ति। रमा कहती है तत्र शुकः काकः उल्लुकः च अपि सन्ति। राजे किम चटका हंसः च न अस्तः। किम चटका हंसः च न अस्तः। उमा कहती है आम चित्रे चटका हंसः च अस्तः। उमा कहती है आम चित्रे चटका हंसः च अस्तः। अत्र तु कपोतः पिकः च अपि अस्तः। अत्र तु कपोतः पिकः च अपि अस्तः। अधुना वद मयूरः किं करोति। मयूरः किं करोति। तो राजीव कहता है मयूरः नृत्यति। रमा फिर पूछती है बकः कुत्र तिष्ठति। बकः कुत्र तिष्ठति। बकः कुत्र तिष्ठति। बकः तु जले तिष्ठति। बकः तु जले तिष्ठति। उमेशः अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति। अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति। अन्ये खगाः तु वृक्षस्य शाखासु शाखासु तिष्ठन्ति। शाखासु, सु जो है दंत स है इसलिए सु पढ़ते हैं ना। शाखासु तिष्ठन्ति। तो इस तरह से यह पाठ आपका परिपूर्ण हुआ और इनके वाक्य के जो अर्थ हैं उन्हें आप अपने कॉपी में लिखेंगे। साथ ही साथ इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें भी आप अपने कॉपी में करेंगे। एषः काकः एषः मयूरः। देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। एषः काकः अस्ति, एषः मयूरः अस्ति, एषः कपोतः अस्ति, एषः शुकः अस्ति, एषः उल्लुकः अस्ति, एषः बकः अस्ति, एषः हंसः अस्ति। इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद देखिए क से क अंत होने वाले जो हैं उनको आप देखेंगे हंसः, बकः, पिकः, काकः, सुकः। क से अंत होने वाले ये पक्षी के नाम हैं। बकः, पिकः, काकः, सुकः। तो इसको याद कैसे करते हैं। बकः, पिकः, काकः, सुकः। बकः, पिकः, काकः, सुकः। देखिए पक्षियों के नाम याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। बकः, पिकः, काकः, सुकः। बकः, पिकः, काकः, सुकः। ठीक है। तो सुकः कैसा होता है। सुकः हरितः। बकः कैसा होता है। श्वेतः। काकः कैसा होता है। कृष्णः। तो इस तरह से पिकः, काकः, बकः, सुकः इसे क वर्ण भवति येषाम् अन्ते, इसे आप लिख लेंगे। साथ ही साथ कौन पक्षी क्या क्या करते हैं इनको आप लिखेंगे अपने कॉपी में। मयूरः नृत्यति, पिकः मधुरं गायति, चटका कूजति, शुकः मरीचिकां खादति, बकः जले तरति, उल्लुकः रात्रौ जागर्ति और कः मत्स्यं खादति। बकः मत्स्यं खादति। बकः मत्स्यं खादति ना। चलिए तो इस तरह से आपका यह पूर्ण हो गया पाठ और यहाँ पर आप कलरफुल पक्षी के चित्र बनाएंगे। अगले दिन हम लोग ये फलानि खादन्ति ते सुखिनः बसन्ति पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।